एक्चुअली एक कहावत है, पता है, कि वो नोट्स जो किसी को समझ में नहीं आए, सिर्फ आपको समझ में आए, वही अच्छा नोट होता है। ये पता है आपको? हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करना है। मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि लोगों को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। जब आप 10th में होते हैं, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, वहाँ पे गाइडलाइंस नहीं मिल पाता, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, जिसके कारण बच्चे, मतलब आप कई बार सुनते होंगे ऐसा, या आपको भी फील होता होगा कि बहुत तेज है ये बच्चा और फिर ये अच्छा नहीं किया लाइफ में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको गाइडेंस की कमी रह गई। ऐसा ऐसा मैंने भी फील किया अपने लाइफ में, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा, खुद पे भी, मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि कहीं कहीं मैंने भी मिस्टेक्स किए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि आज मैं आप लोगों को वो दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं जितना भी चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ अपने लाइफ में, कहाँ पे मैंने मिस्टेक किए हैं, कहाँ पे जो करना चाहिए था वो मैंने किया, तो वो सब कुछ बातें हैं, 5-10 बातें हैं, वो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। छोटी छोटी बातें हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही जो बिल्डअप होते जाता है, ये इग्नोरेंस, ये धीरे धीरे इतना बिल्ड हो जाता है कि फिर ये आपके सक्सेस और अनसक्सेस, ये दोनों का बीच का दीवार बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या होता है कि अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आपका एक प्रॉपर रूल होना चाहिए, वो रूल अगर आप नहीं फॉलो करोगे 1 साल 2 साल, क्योंकि वो 8 क्लास 9 क्लास, अब आप 10th में, 11th में, 12th में, अब कुछ अलग माजरा है। आपको लाइफ में कंपटीशन फेस करना है, आपको अब डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस देने हैं, बहुत कुछ सीखना है आपको, और इस समय आपको गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप एक अलग लेयर में चले जाओगे, अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छे जगह पे पहुंचोगे। ये डिफरेंस है, और ये छोटी छोटी बातें हैं। तो कैसे पढ़ें? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आजकल, कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, लेकिन इस सिचुएशन में अभी तो मुझे लगता है कि इन जनरल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही क्लास ले रहे होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी छोटी बातें जिसको लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि आपका प्रॉपर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब ये क्या मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले आपका प्रॉपर टेबल और चेयर, ठीक है, आप कहीं भी हो, छोटे टाउन में हो, बड़े टाउन में हो, आपका एक प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए जहां पे कि आपको बैठ के पढ़ना है, और वो बैठने का भी एक पोजीशन होना चाहिए। मैं इसका भुक्तभोगी हूं कि ये मेरे साथ हुआ है कि आप अगर प्रॉपर पोजीशन में नहीं पढ़ोगे, ऐसे बैठ के पढ़ोगे, बहुत देर तक आप बैठे हुए हो, तो फिर आपको यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ है, मैंने ये चीज़ फेस किया है लाइफ में, मेरे साथ मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। तो आपको एक प्रॉपर पोजीशन में आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, और टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का ये आदत होता है कि वो क्या करते हैं कि बेड पे सो गए, इस तरह से पढ़ रहे हैं, फिर नीचे ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई एक छोटा वाला टेबल होता है उस पर बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब ये पोजीशन नहीं होता है, आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, टेबल चेयर आपको होना ही चाहिए पढ़ने के लिए। ये पहला पॉइंट है जो हर एक लोगों को समझना चाहिए। ये फुल ड्यूरेशन, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना साल आप पढ़ रहे हैं, आपको ये सोच लो कि आपको चेयर टेबल पे ही पढ़ना है बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट चीज जिसको लोग अवॉइड करते हैं, देखिए ये जो है ना, मतलब 11th 12th या जेई या नीट, आप जो भी चीज कर रहे हैं, मतलब उसमें होता क्या है कि ये एक टारगेट है, आपको अचीव करना है, वहां तक पहुंचना है। तो ये एक मतलब साधना है, मतलब आपको इसमें लगना पड़ेगा इसके पीछे। तो उसके लिए आपको एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए कि आप डेली वो काम कर न पाए, उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट चाहिए। ठीक है, डाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है आप लोगों को, साधारण खाइए, इस तरह से खाइए कि आपके हेल्थ पे उसका कोई इग्नोरेंस ना हो। ठीक है, हेल्थ पे कोई इशू ना हो। आपको इस तरह से सादा खाना, इस तरह से गुड डाइट आप समझते हैं, तेल मसाला नहीं खाना है, तला हुआ पका हुआ इस तरह का खाना ज़्यादा नहीं खाना है। कभी कभी तो कोई भी खाता है, लेकिन हमेशा इसके चक्कर में नहीं पड़ जाना है। ये 2 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। तीसरा पॉइंट, ये सब मैं जो अभी पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब ऐसी चीज़ें जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। इसको लोग समझते हैं कि तो ऐसे ही है, इसको कोई मतलब समझता ही नहीं कि एक पॉइंट है जो पढ़ाई में जरूरी है। तीसरी बात कि आपका एक प्रॉपर रूटीन होना है। ठीक है, रूटीन मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये आप लोग जानते होंगे, बचपन से आप लोग बनाते होंगे रूटीन कि इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ना है, इतना बजे से इतना, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो टारगेट है, मतलब 2 साल का आपका लक्ष्य है कि यहाँ पे मेरे को पहुँचना है, और फिर आपके पास एक रूटीन प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपके पास मतलब आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे।
आपको ये बहुत जरूरी है रूटीन होना। और इस रूटीन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम ऑफ स्लीप। ठीक है, ये नहीं कि कभी पढ़ रहे हैं कभी सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे रात में सो गए, किसी दिन 12 बजे रात में सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 10 बजे रात को सो, 12 बजे रात को सो, 2 बजे रात को सो, लेकिन हर एक दिन उतना बजे सो, तो एक बॉडी उसके तरह से एक्वेंटेड हो जाता है और फिर आपको वो एक रूटीन में आ जाता है आपका शरीर, और फिर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो ये टाइम ऑफ स्लीप, और ये भी मतलब 8 आवर्स। ये बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैं 20 घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा ही सोऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको 8 घंटे का रेस्ट, और ये रेगुलर, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, ये 2 साल का प्लान। तो आपको 8 घंटे का स्लीप आपको देना है। ये स्लीप आप कब दे रहे हैं? आप 10 बजे रात को सोने जा रहे हैं 10 PM, आप 11 PM जा रहे हैं, 12 PM जा रहे हैं, 2 PM जा रहे हैं, कि सुबह में 4 बजे सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 घंटा सोना है। हाँ, बेटर होता है, लोग ऐसा बोलते हैं साइंटिफिकली कि मॉर्निंग उठ के पढ़ने से ज़्यादा समझ में आती है, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी बात। अब आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात क्या है कि अगर आप जैसे PCM पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके सिलेबस का, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और आपके टेबल के सामने हमेशा वो लिखा हो रहना चाहिए। फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है, मैथमेटिक्स का ये है। सिलेबस का नॉलेज आपको हमेशा होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी 10th में आए हैं, आप 11th में आए, 12th में आए, हो सकता है कि आपको कुछ पता नहीं हो 11th के बारे में, हो सकता है 12th में के बारे में आपको कुछ पता नहीं हो, लेकिन आप जब सिलेबस देखेंगे, आपने नाम देखा वहां पे सेट थ्योरी, मान लिया कि उससे पहले आप जीवन में कभी नहीं पढ़े, लेकिन अब तो देखा ना कि सेट थ्योरी है, एक चीज है, और इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है चैप्टर वाइज, वो आपको लेना है। उसको लेने से क्या होगा, इससे एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है। क्या आता है कि जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे चैप्टर वाइज, तो मान लिया कि आप यहां पे सेट थ्योरी पढ़ा, ठीक है, फंक्शंस एंड सेट्स आप पढ़ रहे हो, उस वक्त आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो। मान लो कि आप पहले दिन आए हो 12th में और इसको देख रहे हो, आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपने सिलेबस में देखा ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया आएगा। इस आइडिया से क्या हो, ये क्वेश्चन जैसे ही आपको पता चला, तो जब 5th स्टेज में आप जब क्लासेस कर रहे होगे, ऑनलाइन अगर कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, तो क्लास में जैसे ही वो चीज डिस्कशन के लिए आएगा, ठीक है, जैसे इनवर्स आया जैसे ही, तो आपको लगेगा अरे हाँ ये मैंने तो देखा था प्रीवियस ईयर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप सिलेबस में भी जानते हो कि ये चीज है, और जैसे ही आपको क्लास में वहां पे पढ़ाया जाएगा, आपका ध्यान वहां पे जाएगा। साइकोलॉजिकली है कि जैसे ही आपको पुरानी चीजें जो आप सोचे हुए हो वो अगर सामने में आ जाता है, तो उस पर माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये आपको फायदा होगा यहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त आपके पास डिस्ट्रैक्शन का जो सोर्स है, ये सबसे मोस्ट टॉकिंग कंडीशन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी चल रहा है, कोई आ जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा। जब आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जैसे कि आप बता दो कि आप इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ रहे हो। अगर आपका घर छोटा है, हो सकता है किसी के पास 1 ही रूम हो, किसी के पास 2 रूम हो, ऐसा होता है ना, किसी के पास 3 रूम हो। तो अगर छोटी जगह है तो वहां पे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दो ना कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ता हूँ, कोई अंदर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, पेरेंट्स इसके लिए खुशी राजी हो जाते हैं। आपके पास मोबाइल ऑफ होना चाहिए उस वक्त, टीवी की आवाज नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, एकांतवास, समझ, पढ़ाई एकांतवास में ही होती है। तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये टिकटॉक वॉकटॉक, तो ये सब तो गया जो भी है। तो अब मतलब मोबाइल ही बंद रहेगा तो फिर इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। उसके लिए अलग से टाइम रखो ना। सोशल मीडिया के लिए आधा घंटा 1 घंटा दिन में आप करो, अगर बहुत जरूरी आपको लगता है तो करो। वहां भी उसका भी यूटिलाइजेशन है, आप उसको कर सकते हो, अच्छा उसका यूज कर सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शन आपको हमेशा हटाना पड़ेगा, तभी आपके साथ ये काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब क्या करना है कि नोट्स बनाना है। नोट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट्स बनाना। और नोट्स के साथ उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने भाषा में नोट बनाओ। अपने भाषा का मतलब समझते हो, मतलब बहुत आदमी ये सोचता है कि अब कोई आप क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, आपको कुछ समझ में आया तो कोई भी चीज़ अपने लैंग्वेज में आपको जल्दी समझ में आता है। तो जैसे ही आप उसको ट्रांसलेट करो, किसी ने बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, तो आप वहाँ पे तुरंत कॉमा बना के आप लिख दो। आप अपने भाषा में लिखो, गुजराती में लिखो, हिंदी में लिखो, मैथिली में लिखो, भोजपुरी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने भाषा में लिखो। एक्चुअली एक कहावत है, पता है, कि वो नोट्स जो किसी को समझ में नहीं आए, सिर्फ आपको समझ में आए, वही अच्छा नोट होता है। ये पता है आपको? तो उस तरह का नोट होना चाहिए जो सिर्फ आप ही समझो, मतलब इस तरह से उसमें लिखा हुआ हो अपने भाषा में बातें,
इसको एक बार देखो तो एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि उस समय क्या चल रहा था क्लास में, आपने क्या लिखा है। तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएगा, रिवीजन पे। ठीक है, तो रिवीजन जैसे ही आपके पास नोट्स होगा तो रिवीजन का आपके पास सोर्स होगा। शॉर्ट नोट्स बनाना है, पहले नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसका रिवीजन हमेशा। ये जो रेगुलर स्टडी आप जैसे ही करते हो, तो आप जैसे ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिए अब 6 महीने बाद उसको पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपने जो नोट्स बनाया है उसको फिर एक सप्ताह में आपका टाइम होगा कि उसको आपको रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर स्कीम आपको बनाना है इसके लिए। अब 8th पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि एक सबसे प्रॉपर जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे लोग बंदे देखते हैं, जैसे मैं एक प्रॉब्लम दिया, क्वेश्चन बनाया, तो आप इंतजार में रहते हो कि हाँ क्वेश्चन बन गया, हो गया। ऐसा नहीं करो, उसको पॉज करो, उस वीडियो को खुद से बनाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वहाँ पे। तो इसका मतलब जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में हो तो टीचर ने जैसे ही कोई क्वेश्चन दिया तो आप चुपचाप बैठे रहते हो नज़र नीचे करके, कब ठीक है थोड़ी देर के बाद तो सर बना ही देंगे। इस चक्कर में नहीं रहना है, खुद से ट्राई करो, तो उससे आपका बूस्टअप होता है अगर आपको क्वेश्चन बन जाता है तो। ठीक है, तो और फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब आप क्लास लेने जा रहे हो, मतलब जैसे कि आप नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ नाम जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, फिर भी 15 मिनट पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो उसका क्या होता है ये, उसके सिलेबस को देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, ऐसे ही देखो। मतलब कुछ नहीं जानते हो फिर भी देखो, वही फायदा करता है जो मैं पहले बता दिया था कि क्लास में जब डिस्कशन होगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और इसके साथ एक और एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज दोगे जब 2 साल जब आप कंप्लीट कर लोगे, या प्रॉपर एक टेस्ट सेट भी होता है उसको भी आप सॉल्व करते हो, तो खुद से सॉल्व करो उसको, किसी का उसका आंसर शीट मत देखो। और सॉल्व करने के बाद खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी बहुत जरूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन करो अपना कि मैं कहाँ पे हूँ। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, लोग नहीं जज करेंगे आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन था और मैंने हर एक चीज पढ़ाई कर ली है, तो मुझे क्यों 70 आ रहे हैं यहाँ पे, या क्यों 80 आ रहे हैं, क्या मैंने मिस किया, उसका कौन सा कंसेप्ट मैं नहीं जानता था। तो ये सब बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और ये सब छोटी छोटी बातें, बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं लाइफ में, मतलब इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लाइफ में, जिसके चलते आगे उनको बहुत दिक्कत होती है। आप भी ये चीज़ मान लो, आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को एडॉप्ट करते हो अपने लाइफ में, मतलब एक लाइफ स्टाइल बन जाएगा। पढ़ाई का लाइफ स्टाइल होना चाहिए जो इस तरह से हो, तब आप सक्सेस वाले रास्ते पे होगे, जहाँ पे अच्छे अच्छे पोजीशन पे आप पहुँचोगे, एग्जाम दोगे, अच्छे कंपटीशन को क्रैक करोगे, फिर अच्छे कॉलेज में नाम होगा, एडमिशन होगा, फिर आप अच्छी जगह पे जॉब करोगे, फिर सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो इसकी जो फाउंडेशन है वो यहीं से बैठती है, स्टेबल चेयर से, इस गुड डाइट से, इस रूटीन से, इस टाइम ऑफ स्लीप से। ये सब चीज़ अगर आप अभी से आदत नहीं बनाओगे तो फिर बाद में इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ बिल्डअप हो जाएंगे कि फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप अभी से, मेरी एडवाइस है आपको कि आप इन सब चीज़ों को समझें, अपने लाइफ में उतारें, स्टूडेंट लाइफ में, और फिर आपको सक्सेस होने से, जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, इस चीज को फॉलो करेंगे, एक प्लान बनाएंगे 2 साल का, आज से 1 साल का बनाओ, 2 साल का बनाओ, 6 महीना का बनाओ, और इसको फॉलो करो। और हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया यहाँ पे बोलना कि जब आप पढ़ाई करते हो तो रेगुलर ब्रेक लो। मतलब जैसे 1 घंटा पढ़ाई किया, 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक मतलब कहीं बाहर नहीं घूमना है, उसी रूम में घूमो, पानी पियो, टहलो थोड़ा सा, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। और ये करते करते जब एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर 3 घंटे बैठने की आदत भी बना लो, क्योंकि एग्जाम में तो फिर 2-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप अभी जो है रेगुलर ब्रेक लो, और फिर जब एग्जाम टाइम आएगा उससे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले 3 घंटे का शेड्यूल दो आप बिना उठे हुए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको बैठना उतना देर। तो ये सब बातें मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने लाइफ में ले आएं। ये आपको जरूर इस रास्ते पे ले जाएगा जो आपको लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगा। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये फॉर ऑल है, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।